प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब भी मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है, जब हृदय में शोर बढ़ जाता है और आत्मा उत्तर खोजने लगती है, तभी कहीं ना कहीं धीमे शांत अडिग स्वर में धर्म बोलता है। कभी वह श्री राम की करुणा में सुनाई देता है, कभी श्री कृष्ण की ममता में और कभी महादेव की मौन तपस्या में। आज इन्हीं दिव्य वचनों से हम उस सत्य को छुएंगे जो युगों से मानव को मार्ग दिखाता आया है। यह कथा नहीं, यह उपदेश नहीं, यह वह प्रकाश है जो हर टूटे हुए मन में फिर से जीवन भर देता है। तो आओ वत्स, शांत हो जाओ, मन को स्थिर करो और उन वचनों को सुनो जिन्हें सुनने मात्र से अंधकार भी अपना अस्तित्व खो देता है। भाग 1। जीवन का सत्य। मनुष्य का हृदय जितना कोमल है उतना ही दृढ़ भी है। जीवन में जो सुख और दुख आते हैं वे किसी दंड के रूप में नहीं बल्कि आत्मा को परिपक्व करने हेतु आते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था, जिसे तुम बाधा समझते हो वहीं से तुम्हारे ज्ञान का आरंभ होता है। मनुष्य चाहे कितना भी थक जाए, धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म ही वह दीपक है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। भाग 2। कर्म और धैर्य। प्रभु श्री राम का जीवन धैर्य और संयम का सर्वोच्च उदाहरण है। वनवास मिला, राज्य मिला, युद्ध मिला, पर श्री राम कभी विषाद में नहीं डूबे। वे कहते हैं, कर्म की परीक्षा कठिन अवश्य होती है, परंतु सफलता सदैव पवित्र कर्मों के चरणों में बैठी रहती है। जो व्यक्ति कर्म करता है वह कभी पराजित नहीं होता। भाग 3। मन की शांति। मनुष्य का मन चंचल है, कभी आशा में उड़ता है, कभी निराशा में टूट जाता है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतना अन्य किसी भी युद्ध को जीतने से कठिन है। शांति बाहर नहीं, अंतर्मन में है। शांति तब आती है जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करता है। भाग 4। संबंधों का धर्म। रिश्तों में कटुता आ जाए तो तुरंत क्रोध न करें। महाभारत में दुर्योधन का पतन उसके अहंकार से हुआ था, ना कि उसकी शक्ति की कमी से, और श्रीराम का यश उनके विनम्रता के कारण बढ़ा। संबंध तभी टिकते हैं जब उनमें सत्य और करुणा हो। भाग 5। संघर्ष का अर्थ। संघर्ष जीवन का अभिशाप नहीं, जीवन का अलंकार है। जिस प्रकार अग्नि सोने को अपवित्र नहीं करती बल्कि उसे और चमका देती है, उसी प्रकार कठिनाई मनुष्य को अधिक प्रकाशमान बनाती है। पार्थ को श्री कृष्ण ने कहा था, तू लड़ इसलिए नहीं रहा क्योंकि तेरा शत्रु बलवान है, तू इसलिए लड़ रहा है क्योंकि तेरे भीतर धर्म का प्रकाश है। भाग 6। विश्वास की शक्ति। यदि मनुष्य का विश्वास विचलित हो जाए तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। श्री राम समुद्र के सामने खड़े हुए, परंतु भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मार्ग अवश्य बनेगा, और उनका विश्वास सेतु बनकर खड़ा हो गया। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। भाग 7। प्रेम का स्वरूप। प्रेम अहंकार से विहीन, स्वार्थ से रहित, शांत और निर्मल होना चाहिए। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम इसका सर्वोच्च उदाहरण है। राधा ने कभी मांगा नहीं, कृष्ण ने कभी छोड़ा नहीं। प्रेम में बंधन नहीं, आत्मा का मिलन है। भाग 8। दुख का उद्देश्य। दुख मनुष्य के पथ पर रुका हुआ पत्थर नहीं है, वह आगे बढ़ने का संकेत है। सीता माता ने वन में कष्ट सहा, पर उनका धैर्य उन्हें देवी बना गया। दुख मनुष्य को उठाता है, उसे छोटा नहीं करता। भाग 9। जीवन का धर्म। मनुष्य का पहला धर्म अपने हृदय को पवित्र रखना है। जिसके भीतर दया है वह ईश्वर के निकट है, जिसके भीतर क्रोध है वह अज्ञान के निकट है। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, धर्म का अर्थ है हर परिस्थिति में सत्य और करुणा पर अडिग रहना। भाग 10। ईश्वर का संदेश। अंत में एक संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर उसकी सुन नहीं रहे, परंतु सत्य यह है, ईश्वर उसी क्षण काम में लग जाते हैं जब मनुष्य अपना संकल्प पवित्र कर लेता है। तुम्हारा मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु तुम्हारा अंत सुंदर होगा। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वह समय पर अवश्य प्राप्त होगा, धीरे, शांति से, धैर्य के साथ। वत्स,
अब समय है इस दिव्य संवाद को यहीं विराम देने का। पर याद रखना, धर्म के वचन कभी समाप्त नहीं होते, वे तो बस मन में उतर जाते हैं। युग बीत गए, राज्य बदले, जन बदल गए, पर राम का धैर्य, कृष्ण की करुणा और महादेव का मौन आज भी उतना ही सत्य है जितना त्रेता और द्वापर में था। यदि मन में शंका उठे, यदि मार्ग धुंधला पड़े, यदि जीवन बोझ लगे, तो उसी क्षण इन दिव्य वचनों को स्मरण करना, क्योंकि मनुष्य अकेला नहीं जन्म लेता और ना ही अकेला अपना युद्ध लड़ता है। उसके साथ हमेशा धर्म की शक्ति, सत्य की छाया और ईश्वर का हाथ चलता है। अतः वत्स, अब उठो, शांत रहो, अपने कर्म पर अडिग रहो, क्योंकि जिस दिन तू स्वयं को पहचान लेगा, उस दिन संसार भी तुझे पहचानने पर विवश होगा। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, साहस दे और उस मार्ग तक ले जाए जो तुम्हारी आत्मा के लिए लिखा गया है। यही शुभकामना, यही आशीर्वाद और यही समापन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।